हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम ICAR यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 28 फरवरी के शिफ्ट में हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि मुझे 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं मिले थे, लेकिन इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए वो सारे 100% रियल क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चनों के मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताई हूँ ताकि आपके आने वाले शिफ्ट में हेल्प हो सके। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था कि जनगणना 2011 के अनुसार कुल BPL प्रतिशत कितना है। पूछा था कि BPL प्रतिशत कितना है, तो आंसर हो जाएगा 22%। अगला क्वेश्चन कई बार हर एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट के बैठिएगा कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ, भारत को कितना प्रतिशत सिंधु नदी जल का हिस्सा है। तो आंसर हो जाएगा कब हुआ, तो 19 सितंबर 1960 को हुआ था। ठीक है, भारत को 20% हिस्सा है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो उस मतलब कि जो समझौता हुआ था उस समय भारत का प्रतिनिधि कौन किया था और पाकिस्तान का प्रतिनिधि किसने किया था। याद देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि इस संधि में किसने मध्यस्थता करवाई थी। तो यह देखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने इस संधि में मध्यस्थता करवाई थी। अगला क्वेश्चन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था जो कि साइंस का है। तो इसमें मुझे ऑप्शन नहीं पता था, लेकिन आप ये देख सकते हैं, अगर ये हो तो आप मार्क कर सकते थे। AgNO3 प्लस NaCl तो बनेगा AgCl प्लस NaNO3, 2NaCl प्लस CSO4 बनेगा Na2SO4 प्लस CaCl2। अगला क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कथन। देखिए, इस एग्जाम में कथन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कथन से रिलेटेड पूछे जाता है, इसका मतलब होता है कि हमें उस टॉपिक के बारे में अच्छे से थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है ताकि आने वाले शिफ्ट में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, जैसे देखते हैं कि जो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर का जो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए क्या स्टेटमेंट था, तो क्या सही होगा। तो इसमें आप मिला सकते हैं कि जो सेकंड गोल में सम्मेलन था, ठीक है, तो इस समस्या पर सांप्रदायिक विवाद हुआ। तो किस सम्मेलन में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विवाद हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। तो सेकेंड गोल में सम्मेलन याद रखिएगा, जिसमें भीमराव अम्बेडकर अलग निर्वाचन पर अड़े हुए थे, जिसे महात्मा गांधी जी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस वजह से यह सम्मेलन क्या हुआ, असफल रहा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और जो सेकंड गोल में सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने खुद के खर्च पर भाग लिया था। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि खुद के खर्च पर किसने कि सेकंड सम्मेलन में भाग लिया था, तो एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय। ठीक है, द्वितीय गोल में सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 के बीच लंदन में आयोजित हुआ था। और तीनों को, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे स्टार बना के रख लीजिए कि तीनों गोल में सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो इसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं बताती हूँ कि पूछा जाता है कि तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन व्यक्ति थे। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, प्रथम गोल में सम्मेलन 22 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में चला। लंदन में आयोजित हुआ। ठीक है, इसमें कांग्रेस के प्रथम गोल सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। याद रखिए, कांग्रेस ने प्रथम गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। और जो द्वितीय गोल में सम्मेलन है लंदन में 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी वैक्सीन। तो आंसर हो जाएगा सिंपल सा था, कोवैक्सीन। ठीक है, तो कोवैक्सीन भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी वैक्सीन है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले शिफ्ट में, ये भी देख लेते हैं। जैसे कोवैक्सीन का कोड नेम क्या है, तो BBV152। कोड नेम क्या है, तो BBV152। ठीक है, निर्माता किसने बनाया था, तो भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, स्टोर के लिए तापमान की आवश्यकता जितनी है कि 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस, और 2 डोजों के बीच कितना अंतराल है, तो 28 दिन के गैपिंग में आपको सेकेंड डोज लगवाना है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन भी वैक्सीन से रिलेटेड है कि कोविड वैक्सीन का जो प्रभावकारिता दर कितना प्रतिशत है, यानी कि एफिशिएंसी रेट पूछा था, इफ़िशियंसी रेट। तो इफ़िशियंसी रेट 66.6%। याद रखिएगा यह विश्व का प्रथम प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है और यह भारत द्वारा स्वदेशी वैक्सीन है। अहमदाबाद द्वारा विकसित किया गया है जाइडस कैडिला द्वारा। ठीक है, अहमदाबाद द्वारा व जाइडस कैडिला द्वारा इसे विकसित किया गया। इसके 3 डोज है। तो देखिए वैक्सीन का नाम शायद ऐसे था, कुछ इस टाइप से पूछा गया था, तो याद रखिएगा ज़ाइकोट करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा नृत्य दक्षिण भारत से संबंध नहीं है। तो ऑप्शन में आपका था कथक। तो कथक जो है उत्तर भारत का है, उत्तर भारत में भी कहाँ, उत्तर प्रदेश का है। तो पारंपरिक नृत्य है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार गलत कथन बताइए। देखिए कथन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप कथन मतलब ये कोई भी टॉपिक को थोड़ा सा उसका डिटेल जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे 2011 की जनगणना से गलत कथन पूछा था, तो यहाँ पे हो जाएगा, दिया था ऑप्शन में आपके कि यूपी की साक्षरता दर सबसे कम बताया था, तो ये गलत होगा। यानी कि आपके क्वेश्चन के हिसाब से तो यही क्वेश्चन मतलब कि ऑप्शन सही होगा, यानी कि यूपी की जो साक्षरता दर है वो गलत है, क्योंकि वो कम नहीं है। सबसे कम कहाँ का है, तो बिहार का है। याद रखिएगा सबसे कम बिहार का साक्षरता दर है। ठीक है, और भारत का कुल साक्षरता दर कितना है, तो 74.04%। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव की खोज किसने की, यानी कि अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव। ठीक है, वेव की खोज किसने की, तो आंसर हो जाएगा जे.सी. बोस। याद देखिएगा जे.सी. बोस। जे.सी. का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत सिंपल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, जो 9वां व 10वां पंचवर्षीय योजना के समय थे। ठीक है, अगला पॉइंट है मनमोहन सिंह 11वां व 12वां के समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला, दूसरा व तीसरा के समय थे। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को हुई थी, और राष्ट्रीय विकास परिषद 3 अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यहीं पे आप कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर दीजिएगा कि जो नीति आयोग के प्रदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के प्रदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि श्री के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोत्तम मंत्री परिषद की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा क्रमिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अद्वितीय चेहरा पहचान योजना शुरू की, जो पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन मंदिर शैलियों में द्रविड़ मंदिर शैली की विशेषता के बारे में पूछा गया था। एग्जैक्टली मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो अगर ऐसा पूछा जाए कि शैलियों की विशेषता अगर ये दिया हो ऑप्शन में कि आयताकार है कि वृत्ताकार है, ठीक है, कि गोलाकार है, तो इसका आंसर आप बताइएगा कि कौन जो द्रविड़ मंदिर शैलियाँ कैसे होती है, आयताकार होती है, वृत्ताकार होती है या गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन है निवारक निर्विरोध किस अनुच्छेद से संबंधित। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद जो 22 का 1 है, 22 का या 1 बोलिए या का बोलिए, कहता है कि जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरोध नहीं रखा जाएगा। ठीक है, मतलब मुझे आपको बताना होगा कि मैंने आपको क्यों गिरफ्तार किया। और जो 22 का 2 है वो कहता है कि अगर आपने गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे या 48 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कोरबा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, शायद कोरबा का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो आंसर हो जाएगा कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। याद रखिएगा ब्रोकर आर्किटेक्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन था सोलिबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, या इस टाइप से क्वेश्चन था कि परमाणु क्रमांक 20 व परमाणु क्रमांक 8 वाले तत्वों को मिलाने पर उनका रासायनिक गुण बताना था। तो आंसर हो जाएगा जो सोलिबिलिटी इन वाटर रिएक्ट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका भी क्वेश्चन थोड़ा एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था, तो आप मुझे कमेंट, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन जरूर बताइएगा कि क्या एग्जैक्टली पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बताना था। तो आंसर हो जाएगा B बराबर हो जाएगा μ N
एल, याद रखिएगा B बराबर म्यू एन एल। अगला क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया, एसएससी में तो कई बार पूछा गया है कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा भारोपीय भाषा परिवार, यानी कि भारत यूरोपीय भाषा परिवार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 2021 FIH मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप में विजेता कौन रहा, तो अर्जेंटीना, उप विजेता जर्मनी, आयोजन कहाँ हुआ, तो भुवनेश्वर में। एंड आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट, इसके आगे अगर मुझे जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा मैं आपको तुरंत वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगी, ठीक है। लेकिन आज का लास्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी, तो शेरशाह सूरी को बहार खान लोहानी नाम के जो अफगान गवर्नर थे उन्होंने शेर खान की उपाधि दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि उसने बाघ को मार दिया था, ठीक है। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है, ये भी कई बार पूछा गया, हो सकता है आपके नेक्स्ट स्टेप में पूछ लिया जाए। तो बस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।